हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वन ऑफ द क्वान्टिटेटिव फंक्शन ऑफ RBI, जिसके थ्रू वो कंट्री में, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ाना या घटाने का काम करता है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप जो कि हेडिंग देख सकते हैं, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। पहले हम एक बेसिक जनरल रीड आउट कर लेते हैं क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश with the central bank. CRR India is set by the Reserve Bank of India, that is under the powers conferred to it by RBI Act 1934. It is a crucial tool used by RBI to regulate the percentage of money circulating in the economy. When the CRR is high, banks have less money to lend when it can, which can help control inflation. Conversely, a lower CRR means banks have more money to lend, which can stimulate the economic growth. तो ये तो हमने एक इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज़। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा RBI बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया वी आर हैविंग RBI। तो RBI में क्या हम अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? नहीं खुलवा सकते, क्योंकि वो एज अ फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा हेड है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है जितने कॉमर्शियल बैंक्स और हैं, फॉर एग्जांपल केनरा बैंक, BOB और PNB और HDFC, जितने अलग बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। हम कौन है? हम है नॉर्मल इंसान, जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक अपने खाते कहाँ खुलवाती है? जनरल पब्लिक अपने खाते खुलवाती है इन बैंक्स में। इन बैंक्स में ये सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। इन बैंक्स में अपने अकाउंट्स खुलवाती है। अब देश में पैसे बैंक के थ्रू आते हैं, ठीक है। हमारे पास भाई जो नए नए नोट आ रहे हैं, जब 500-1000 रुपये के नोट बंद हुए थे तो मेरे पास नए 2000 रुपये के नोट कहाँ से आए थे? भाई बैंक से आए थे। मतलब RBI ने छापा और थ्रू कॉमर्शियल बैंक हमको दे दिया। तो देश में मनी की सप्लाई जो करता है वो कौन है? वो है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। छापता कौन है? वो है RBI। बट RBI खुद आके हमें हाथ में नहीं बांटता कि लो 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 पकड़ लो, नहीं। वो थ्रू कमर्शियल बैंक, थ्रू आवर प्रॉपर अकाउंट्स, वो हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, कैश रिजर्व रेशियो मतलब किसी भी कॉमर्शियल बैंक का, किसी भी कॉमर्शियल बैंक का, अभी हमने जितने बैंक्स बताए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट BOB का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जितने भी लाख का पैसा जमा है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ मान लेते हैं, 2 करोड़ मान लेते हैं, जितनी भी डिपॉजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 करोड़, उन 2 करोड़ डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। ये 2 करोड़ का फॉर एग्जांपल 5% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, जितना भी परसेंटेज है, जब RBI ये बोले कि तुम अपने बैंक की टोटल डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज हमारे पास रखवा दो, हमारे पास मतलब RBI के पास रखवा दो, तो उस परसेंटेज को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अभी वो डेफिनेशन को देखिए। कैश रिजर्व रेशियो मतलब वो वाला परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक की टोटल डिपॉजिट्स में से निकाल के हमें सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और CRR इंडिया में कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हमारा RBI बैंक, क्योंकि उसे RBI एक्ट के थ्रू पावर्स मिली हुई हैं। अब इस पर्टिकुलर कैश रिजर्व रेशियो की वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश में मनी की सप्लाई बढ़ाता है या फिर मनी की सप्लाई घटा देता है। दोनों चीज़ें करता है। कैसे करेगा? अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा को बोला कि भाई ऐसा करो, 20% हमारे पास रखवाओ, ठीक। बोला 20% हमारे पास रखवाओ। सब बैंक्स के लिए रखवाना कंपलसरी है, आप नहीं रखवाओगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो बैंक को बोला भाई 20% हमारे पास रखवा दो, तो BOB ने कहा ठीक है भाई रखवा देंगे। 20% एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया। अब 100% में से 20% तो चला गया भाई इनके पास, बचा कितना? 80। अब 80% में
जो बैंक ऑफ बड़ौदा है अपनी लेंडिंग करेगा, लोगों को लोन के फॉर्म में पैसे आगे दे पाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देश में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन चल रहा है। अब आरबीआई चाहता है कि यार इन्फ्लेशन है, मतलब मनी की वैल्यू तो कम होती जा रही है, लोगों के लिए 200 रुपये कुछ भी नहीं है, 500 रुपये कुछ भी नहीं है, तो क्या करें, मनी को कैसे कीमती बनाएं। तो मनी को कीमती बनाने के लिए मनी की सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, तभी किसी की कोई हमारे पास एकदम सप्लाई हो रही है किसी भी चीज़ की और हमें उसकी कदर नहीं होगी। ठीक है, वहीं ऑन दी अदर हैंड कोई चीज़ अगर क्रूशियल है, मिल नहीं रही है, तो हमें उसकी कद्र होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है पैसा बड़ा क्रूशियल है, इन्फ्लेशन आ गया है, मनी की कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या किया जाए फिर आरबीआई ये बोलता है ऐसा करो, हमारे पास तुम बढ़ा दो। ठीक है, उस केस में आरबीआई सीआरआर परसेंटेज को बढ़ा देगा। ठीक है, सीआरआर परसेंटेज को बढ़ा देने का मतलब है फॉर एग्जांपल 100% डिपॉजिट सी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, इसका 20 से बढ़ा के 30% कह दिया, भाई अब तुम 30% हमारे पास रखवाओगे। अब बैंक के पास कितना बचा, 70%। 70% में से कुछ पोर्शन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को चला जाएगा, बाकी वो डिपॉजिट जो बची उसमें से लेंडिंग करेगा, मतलब लेंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि देश में इन्फ्लेशन के ऊपर काबू ला सके तो वो सीआरआर को बढ़ा देता है, और अगर वो यही चाहता है कि हम जो है बैंक्स को बोलें कि तुम लोग लोन वोन दो थोड़ा, तो सीआरआर को कम कर देगा। इस केस में फॉर एग्जांपल ये 30 से कम हो के 10% हो गया। अब बोला गया कि भाई तुम हमें बस 10% ही रखवाओ, अब तुम्हारे पास कितना बचा, 90%, तो अब तुम ज़्यादा लोन के फॉर्म में दे सकते हो। तो इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसी वीडियो में, जब हम आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो समझा देंगे उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं एडवांटेजेस पे। सीआरआर का पहला एडवांटेज है कि इसकी मदद से आरबीआई कंट्रोल कर लेता है मनी की सप्लाई को, कितना पैसा लोगों को लोन के फॉर्म में देना है, कितनों को नहीं देना। इट इंश्योर्स दैट द बैंक हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। ये भी होता है कि बैंक जो है कभी फेल ना हो, उसके पास थोड़े बहुत पैसे हमेशा मेंटेन रहें। सीआरआर इज़ अ पावरफुल टूल जो कि अगेन मनी की सप्लाई को अफेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करता है। डिसएडवांटेजेस, अ हायर सीआरआर लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल। जितना हाई सीआरआर कर देगा कि भाई तुम हमारे पास 30% रखवाओ, हमारे पास 40% रखवाओ, भाई जब हमारी टोटल डिपॉजिट्स का आप 40% अपने पास ही रखवा लोगे तो हमारे पास लोन देने के लिए क्या बचेगा। बैंक तो यही सोचेगा कि उसके पास लोन देने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। Second is money that is held as a part of CRR does not earn interest, which can reduce bank profits. अब अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 20%, 30%, 40% अगर बैंक्स आपके पास रखवा देंगे तो आप तो उन्हें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते नहीं हो। ठीक है, आप याद रखिए कि जो CRR होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज डेड मनी। ठीक है, क्योंकि आरबीआई नेवर पेज एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक्स कि भाई तुम हमारे पास 30% रखवा रहे हो तो ऐसा करो तुम ये इंटरेस्ट ले लो। नो, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं रखवाता, बस रखवा लेता है पैसे, तो इसलिए बड़ा नुकसान है। थर्ड, इफ़ द सीआरआर इज़ टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा बैंक्स के पास, लोग लोन मांगने जाएंगे, उन्हें लोन नहीं मिलेगा क्योंकि सीआरआर इज़ टू हाई। ओके, अब हम एसएलआर पढ़ते हैं, तो मैं आपको एसएलआर और सीआरआर समझाऊंगी लास्ट में, दोनों को कंपाइल करके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट इनकम एंड डिमांड लाइबिलिटीज दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एज कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। The primary purpose of the SLR is to ensure that the banks have enough funds to meet their obligations to their customers. The SLR directly affects the lending capacity of banks. A higher SLR means banks have less money. ये ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम आरबीआई का। ठीक है, ये आरबीआई है और ये है हमारा एसबीआई। ठीक, अब दो टॉपिक्स हम लेके चलेंगे, एक है एसएलआर, दूसरा है सीआरआर। ठीक, आरबीआई के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं 2 करोड़ रुपए की। ठीक है,
अब आरबीआई ने बोला कि भाई ऐसा करो, सीआरआर 20% चल रहा है और एसएलआर 10% चल रहा है। ठीक, अब आरबीआई ने बोला ऐसा करो, जो टोटल डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज आरबीआई अपने पास रखवाता है उसे हम सीआरआर कहते हैं। अब एसबीआई ने 2 करोड़ का 20% उठा के किसे दे दिया? सीआरआर को। ठीक है, जितने पैसे बचते हैं उस लेफ्ट अमाउंट से 10% अलग और कर देना है। क्यों? ये 10% किसके पास जाएगा? ये 10% एसबीआई अपनी गुल्लक में रखेगा छिपा के अलग से। ठीक है, अब जितने पैसे बचे ये लेफ्ट आउट अमाउंट अब एसबीआई लोन के फॉर्म में दुनिया वालों को बांटेगा। तो वो वाला परसेंटेज जो आरबीआई के पास रखवाया जाता है उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और वो वाले गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ का वो वाला परसेंटेज जो बैंक अपने खुद के पास एज अ गुल्लक के फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में रखता है, उसे हम कहते हैं एसएलआर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपये आए। ठीक है, उस 100 रुपये में से हमने मम्मी को 50 रुपये दे दिए। ठीक है, तो वो हमारा सीआरआर हो गया। हमारे पास बचे 50 रुपये। अब उस 50 रुपये में हमने 20 रुपये और बचा के अपने कहीं पर्स वर्स में रख लिए कि कहीं हमसे ये खर्च ना हो जाए, और हमने उसको कहीं सेफ वेफ में रख दिया। अब बचे हमारे पास कितने? 30 रुपये। अब ये 30 रुपये हमने अपने लिए बचा के रखे कि हम इसको खाएंगे। ठीक है, तो वो वाले पैसे जो आपने अपनी माँ को दिए दैट इज कंसिडर्ड एज सीआरआर। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई हमारी मम्मा है, तो एसबीआई ने जितनी डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा करी उसे हम कहते हैं सीआरआर। और जो 20 रुपये उसने अपने पास अलग से रखे कि भाई ये बुरे वक्त में काम आएंगे, इसको रख लो, इसको हम कहते हैं एसएलआर। अब उसके पास जो 30 रुपये बचे वो ये 30 रुपये अपने खुद के ऊपर खर्च करेगा। बैंक के सेंस से बात करें तो इन द सेंस ये है कि बैंक अब इस 30 रुपये को इन द फॉर्म ऑफ लोन दुनिया वालों को दे सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप समझेंगे कि कैसे बढ़ना और घटना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन माने महंगाई, इन्फ्लेशन अगर है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो आरबीआई क्या करता है? सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। ठीक है, 2% से आपने 10% कर दी, मतलब बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। बढ़ जाएगा मतलब आप आरबीआई के पास ज़्यादा रखवाओगे और अपने खुद के पास भी ज़्यादा रखोगे। जब इसके पास भी ज़्यादा रखवाओगे, अपने खुद के पास भी ज़्यादा रखोगे, तो आपके पास कितना बचेगा? बहुत ही कम अमाउंट। जब कम अमाउंट बचेगा तो आप क्या सबको लोन दे लोगे? नहीं दे पाओगे। मतलब इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड, क्योंकि आपकी मदद से दुनिया में पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आरबीआई देखता है यार इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल स्लो डाउन हो रखी है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, उस केस में आरबीआई सीआरआर और एसएलआर रेट्स को कम कर देता है। अब आरबीआई बोलता है भाई हमारे पास भी इतना तुम्हें रखवाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा रखवा दो, और अपने पास भी तुम्हें इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रख दो। मतलब अब तुम्हारी टोटल डिपॉजिट से एक अच्छा खासा अमाउंट बच रहा है। उस अच्छे खासे अमाउंट को तुम लोन के फॉर्म में दुनिया वालों को बांट दो और आराम से अपना प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। सीआरआर आरबीआई अपने पास रखवाती है और एसएलआर वो बैंक्स को बोलती है कि तुम अपने पास खुद से संभाल के रखो। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस पे, अब हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। एसएलआर वो चीज़ है जो फ्लो ऑफ मनी को सर्कुलेट करे। ये वो परसेंटेज है जो बैंक अपने खुद के पास मेंटेन करते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि कभी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो काम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि 20 रुपये हमने अपने पर्स में रख लिए, तो वो हमने तब रखे कि जब बुरा वक्त आएगा भाई तब काम आ जाएगा। सारे पैसे एक साथ खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब एडवांटेजेस पे आइए। बैंक एसएलआर क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि एसएलआर मेंटेन करने से हमारे पास सर्टन लिक्विड एसेट्स ऑलरेडी मेंटेन रहती हैं। जब भी कभी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। By requiring banks to hold certain percentage of their liabilities and liquid assets, SLR promotes financial stability and reduces the risk of bank failure. कभी कोई बैंक एकदम से नुकसान और घाटे की सिचुएशन में ना आ जाए, इस वजह से हम इसे ऐसा करते हैं।
The SLR can be used to control credit growth in the economy. When SLR is high, bank have less money to lend, which can help in control inflation, जो मैंने आपको अभी नीचे समझाया था. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? अगर बहुत ज़्यादा आप SLR बढ़ा दोगे तो लेंडिंग नहीं हो पाएगी, फिर आप लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच पाएंगे. रिड्यूसेस बैंक प्रॉफिट्स. SLR भी अगर आपने रखवाया है तो आप उसे लोन के फॉर्म में नहीं दे पा रहे हो, मतलब आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है. वहीं आप 100% लोन के फॉर्म में दे लेते थे तो आप कमा सकते थे, बट आप अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 20% यहाँ रखवा ले तो 30% यहाँ रखवा ले तो बचा आपके पास कितना? केवल 50%. अब इस 50% को ही तो आप लोन के फॉर्म में दुनिया को दे पाओगे, ठीक है? तो इस वजह से आपके प्रॉफिट्स के कम होने के चांस होते हैं. लास्ट कैन कॉज लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स. अगर SLR बहुत ज़्यादा हाई है तो आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया अपने आप को. ओके, सो विद दिस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी SLR और CRR में. अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाकर आप लिंक देख सकते हैं. आपको CRR और SLR के ऊपर एक और मैंने वीडियो बनाई थी, वेरी डिटेल्ड लेक्चर, जिसमें मैंने करीब आधे घंटे का उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है. आपको और अच्छे से समझना हो, विद एग्जांपल समझना हो, बेटर तरीके से नोट्स चाहिए तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पर प्रॉपरली नोट्स भी अलॉन्ग विद पिक्चर्स एक्सप्लेन्ड है, तो उसे देख सकते हैं. और ये आपको पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, शेयर, थम्स अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स, आपके जो भी कोई आपको जैसे डाउट वगैरह हो तो सब वेलकम है. प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.